क्वेश्चन नंबर 101, इस क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन किया गया है। जिस मटेरियल से वो डिजाइन किया गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। 1 किलो वोल्ट उसको वोल्टेज प्रोवाइड की गई है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है। For safety, we should prefer that electric field never to exceed 10% of dielectric strength। इसका मतलब अगर हम सेफ्टी पर्पज से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। मिनिमम एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का, और कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर 53.1 पिको फैराडे है, राइट। तो हम यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेते हैं जिसको वोल्टेज से बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। इसकी कैपेसिटेंस 53.1 पिको फैराडे मतलब 10⁻12 फैराडे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ EB से रिप्रेजेंट किया गया है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 गिवन है। सेफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 10% ऑफ EB मतलब 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसका 10% जब हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया हमारे पास वो 10⁻6 वोल्ट पर मीटर आया। अब हमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होता है दैट विल बी इक्वल टू इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दैट इज इक्वल टू K∈A/D। के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ओके। डी यहाँ पर गिवन नहीं है हमारे पास। डी की वैल्यू हम लोग बाय अ फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है V/D इक्वल टू क्या होता है E होता है। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी V/E इक्वल टू V की वैल्यू 10⁻³ वोल्ट, 1 किलो वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। 1 किलो वोल्ट से हमने इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻³ वोल्ट डिवाइड बाई 10⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ मीटर। ये सारी वैल्यू D एप्सिलॉन नॉट की पता ही होती है। 8.85 इंटू 10⁻12 K की गिवन है, C की गिवन है। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। लेकिन जो आंसर है वो मीटर में ना होकर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव द आंसर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। इसमें क्या दिया हुआ है, ये एक वॉल है लेकिन ये वॉल स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन लेस यहाँ पर इसका सरफेस है। A और B दो ब्लॉक्स हैं, आपस में जो कॉन्टैक्ट में है, दे आर रफ। इनके बीच में फ्रिक्शन है, A और B के बीच में फ्रिक्शन है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि एक फोर्स अप्लाई किया गया। तो उसके बाद इसने पूछा कि क्या यहाँ पर जो फ्रिक्शन द फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A इन इक्विलिब्रियम जो होगा वो अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा या जीरो होगा, या सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर क्या होगा, when we apply a force F तो B और A आपस में रफ सरफेस है, तो यहाँ इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो लगेगा, अप्लाई होगा। बट यहाँ जो वॉल है वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब कि फ्रिक्शन ही नहीं है। इसका वेट नीचे डाउनवर्ड, A का, सेम B का भी जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से ये पूरा A और B जो ब्लॉक है वो कहाँ आ जाएंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, स्मूथ सरफेस ऑफ द वॉल means frictionless surface of wall, so in system A and B will go downward and system cannot remain in equilibrium। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, एमीटर करंट दिया गया है और बेस करंट दिया गया है।
तो वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा बीटा गामा हमें निकालना है। तो सबसे पहले गामा हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं आई ई डिवाइड बाय में आई बी करके, देन वी गेट द वैल्यू, दिस विल बी इक्वल टू 100। सो गामा की वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, देन बीटा आपके पास 99 एंड अल्फा इक्वल टू 0.99। अगर हम ऑप्शंस में देखें, सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट हेयर। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एक्सिलरेशन गिवन है एट टाइम t1 इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 5 सेकेंड। a1 की वैल्यू गिवन है, a2 की वैल्यू गिवन है, एंड जो पार्टिकल है वो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज, देखिए इसको आपको याद रखना है, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इट मूव्स एट द कांस्टेंट स्पीड, मतलब पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इफ t2 माइनस t1 इज लेस देन 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो हम कैपिटल T से शो करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर सर्कुलर मोशन एंड वी हैव अ पार्टिकल which has the acceleration a1 at time t1 equal to 2 सेकेंड। ओके, सपोज करो हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। ओके, देन at time t2 we have the acceleration of the particle this। अब अगर इन दोनों एक्सिलरेशंस की हम डॉट प्रोडक्ट करें देन वी गेट 0 आंसर। आप करके देख सकते हैं, देन वी गेट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 जो है वो परपेंडिकुलर टू a2 होगा। a1 इज परपेंडिकुलर टू a2, तो a2 की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, इस पॉइंट पर होगी। तो इसका मतलब जो a2 आपका t2 इक्वल टू 5 सेकेंड पर हुआ, उस दोनों के बीच में, a1 और a2 के बीच में जो टाइम डिफरेंस हुआ वो कितने का हुआ, 3 क्वार्टर का, 1 2 3, राइट। और पूरा जो टाइम पीरियड होता है वो कितने क्वार्टर्स में होता है आपका, 4 क्वार्टर्स में, 1 2 3 4। और a1 और a2 के टाइम डिफरेंस में कितने क्वार्टर हैं आपके पास, 1 2 3। तो इसका मतलब वी कैन राइट हेयर 3t/4 इक्वल टू t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 की वैल्यू 5 सेकेंड, t1 की वैल्यू 2 सेकेंड, दिस विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड। हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया, ठीक है। अब इसने जो पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, ठीक है, हमें निकालना है r। तो सर्कुलर मोशन में जो आप रेडियस निकालते हो वो किस फॉर्मूले से निकालोगे? इन सर्कुलर मोशन वी हैव द फोर्स ma इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, mr ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसल, a की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2π/t पुट कर दीजिए। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, at/2π एंड देन होल स्क्वायर ऑफ इट। अब हमारे पास t की वैल्यू भी है, a की वैल्यू इसने वेक्टर क्वांटिटी में दी हुई है। वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो a1 इक्वल टू a2, इसका मैग्नीट्यूड बोला मैंने, वेक्टर्स नहीं बोला। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, तो कोई भी एक वेक्टर लेके वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड 5√2। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है। ऑल दिस वैल्यू वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन एंड देन वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेडियाई ऑफ path taken by the particle, then answer will be equal to 2.92. So here answer will be option number 3.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 105, इसमें हमारे पास दो वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं और बोला गया कि जब हम ए को बी में ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, इस लाइन को याद रखो कि ए को बी में ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब एक्स में उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। सेकेंड उसने बोला है कि एंड हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू दैट ऑफ बी, और जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? इसके लिए ए वेक्टर को कंसीडर कर लो, ए इज इक्वल टू एक्स आइटा प्लस वाई जे, एंड बी आपको गिवन है बी इक्वल टू 3i प्लस 4j। ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस 3i प्लस वाई प्लस 4j। उन्होंने बोला कि जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो इसका मतलब जो इन दोनों का ऐड होकर आएगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में आएगा, एक्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका 0, ओके, एंड ओनली वी हैव द वाई कंपोनेंट। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ, x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0, x कंपोनेंट क्या हो गया 0, और y प्लस 4 को हमने क्या कंसिडर कर लिया, y डैश कंसिडर कर लिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, राइट। सेकेंड इसने कंडीशन क्या दी है हमें कि a प्लस बी जो है उसका मैग्नीट्यूड वो b के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब a प्लस बी का अगर आप मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास a प्लस बी ए है और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा। सो a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ इट दैट विल बी इक्वल टू y डैश, और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर b वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i प्लस 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। सो इसका मतलब y डैश की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y डैश की वैल्यू हमने अभी ऊपर पुट की थी, क्या है y प्लस 4 है, तो इसका मतलब y प्लस 4 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। सो y की वैल्यू क्या आ गई, y डैश -4 दैट विल बी इक्वल टू 1। y डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो 5 - 4 क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो a वेक्टर जो है अब आपके पास क्या बना, देखिए xi प्लस yj, तो x की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड आउट की ऊपर -3, y की वैल्यू क्या की हमने 1, तो आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो a वेक्टर वो क्या होगा -3i प्लस 1j। अब उन्होंने क्या पूछा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये वेक्टर आ गया, सो वी कैन फाइंड आउट इजिली मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, इस क्वेश्चन में एक गनमैन है, observe a remotely controlled balloon in enemy territory when the first notice the balloon is at an altitude of 800 meter and moving upward at a constant velocity of 5 meter per second and 1600 meter away as shown in the figure. The gunman wait and fire this shell with the initial speed 400 meter per second at an angle theta. Theta किस तरह से given है, sin theta equal to 3/5. So destroy the balloon. How long did the gunman wait before he fired? एक्चुअल में इसने देखो पूछा क्या है, इसने बोला कि यहाँ पर एक गनमैन है और ये बैलून जो है जब उसने ऑब्जर्व किया तो बैलून यहाँ पर था और ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है। अब बैलून यहाँ पर आ गया तो ये फायर करता है, तो ये कहता है कि कितने टाइम के बाद, जब उसने ऑब्जर्व किया उसके कितने टाइम के बाद वो फायर करे ताकि ही कैन शूट द बैलून। ओके, अब इसके लिए क्या करना है, हमें प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बुलेट की 400 मीटर पर सेकेंड एंड ही ट्रेवल द पाथ लाइक इट। देखिए हमें बताना है कि
कितने टाइम बाद जो गनमैन है वो शूट करे। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें इस बैलून का टाइम पता होना चाहिए जो उसने यहाँ से यहाँ तक लिया, क्योंकि इनिशियली जब गनमैन ने ऑब्जर्व किया तो बैलून इनिशियली यहाँ पर था, उसके बाद वो 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बैलून ने, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये टोटल डिस्टेंस आ जाए वर्टिकल की, तो उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 800 मीटर माइनस कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जो उसकी वर्टिकली डिस्टेंस है वो कितनी है, 800 मीटर। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस आ जाए तो उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। और अगर ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास 800 से जितना ये ऊपर गया है, तो वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, देन वी कैन फाइंड आउट द टाइम फॉर दैट, ठीक है। और अगर इसका टाइम हमारे पास आ गया तो इजिली वी कैन फाइंड आउट हाउ डिड लॉन्ग द गनमैन वेट बिफोर ही फायर्ड। ओके, तो देखिए अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x के अलोंग जो उसका कंपोनेंट है ux, वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ये सब आपने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में रीड किया हुआ है। y की वैल्यू जो टोटल ये y है, ये क्या हो जाएगी, ये हमने y डैश कंसिडर कर ली और इससे अबव हमने y डबल डैश कंसिडर कर ली, तो y क्या हो जाएगा, y डैश प्लस में y डबल डैश। ओके, थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा हमारे पास 3/5 गिवन है, तो इसका मतलब कोस थीटा क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से गनमैन ने जो गन फायर करता है वो बुलेट यहाँ से उसका जो पाथ है पैराबोलिक पाथ, उसका हम मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस में हम फाइंड आउट करते हैं और ये देखते हैं कि बुलेट को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अलोंग एक्स एक्सिस x इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। यू टी होता है, यू आपका अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कोस थीटा, सो x इक्वल टू यू कोस थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए। x इन्होंने गिवन की हुई है कि जो आपका फ्रॉम द ग्राउंड जो गनमैन है वो 1600 मीटर है, तो ये आपका क्या है, x है। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। इसका मतलब जो बुलेट है, बुलेट x एक्सिस जो अपना ट्रैवल कर लेगी वो 5 सेकेंड में कर लेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। नाउ वी टेक y एक्सिस मोशन ऑफ द बुलेट, सो अलोंग द y एक्सिस इन 5 सेकेंड, क्योंकि जब वो बुलेट यहाँ पर पहुँचेगी तो जितना पाथ वो x में ट्रैवल करेगी और जितना y में ट्रैवल करेगी, इस पॉइंट पर टाइम उसके लिए क्या होगा, सेम होगा। सो अलोंग द y एक्सिस भी अब वो कितना टाइम लेगा, 5 सेकेंड लेगा, और y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्केयर, राइट। सो यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू 5 हमने फाइंड आउट कर लिए, -1/2 टी जी आपके पास 10 इंटू 25। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 1075। अब आपके पास टोटल y आ गया है और y क्या था आपका, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक था। y डैश की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y डबल डैश। ओके, सो y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1075 माइनस में 800, दिस विल बी इक्वल टू 275। तो इसका मतलब बैलून जो है ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, ये 800 से अबव में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये 275। सो इजिली वी कैन फाइंड आउट द टाइम फॉर द बैलून, क्योंकि उसकी स्पीड गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस हमें पता चल गई है। सो वी कैन फाइंड द टाइम फॉर द बैलून 275 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 55 सेकेंड। तो बैलून ने टाइम कितना लिया, 55 सेकेंड, लेकिन जो बुलेट है वो कितना टाइम ले रही है, वो सिर्फ 5 सेकेंड ले रही है यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब वो कितने टाइम बाद बुलेट फायर करेगा, आफ्टर द 50 सेकेंड, 55 माइनस 5। सो गनमैन वेट बिफोर ही फायर्ड इक्वल टू टी बी माइनस टी। टी बी आपका 55, टी आपका 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 50 सेकेंड। सो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। If you like it, then subscribe my channel. Thank you.